हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं दिल से। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है संडे, सुबह के बज रहे हैं 6। और आज जो है, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल है और आप सभी के रिक्वेस्ट पे भी मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज का जो वीडियो है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि संडे स्पेशल रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन पूरा सुबह से मैं मॉर्निंग का पूरा रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह उठ के झाड़ू अंदर लग चुका है, कूड़ा भी हमने भर के बाहर फेंक दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं, बाकी सब बच्चे जो है वो उठ चुके हैं। आज था संडे तो इसलिए थोड़ा बच्चों को देर में उठाया है। और ये हम लगा रहे हैं अपनी बकरियों के लिए सानी, भूसा और चोकर वगैरह इसमें मिला के दे रहे हैं। गेहूँ थोड़ा सा मिला दिया है। तो दोस्तों इतवार था इसलिए बच्चों को थोड़ा लेट उठाया है। बच्चे जो है बेचारे रोज़ सुबह उठते हैं, तो हमने कहा आज थोड़ा इनको आराम मिल जाए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो इतना जल्दी मम्मी लोग नहीं उठाया करती थी। और उस टाइम ना ऐसे स्कूल, मतलब इतने सुबह सरकारी स्कूल वगैरह हुआ करते थे। जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे वो तो कोई स्कूल भी नहीं था, सिर्फ बाग बगीचे ऐसे करके किसी के घर में ऐसे करके पढ़ लिया करते थे। वो भी मन मौजी उठा करते थे। पर आजकल के बच्चे जो है वो बड़ों से ऐसा लगता है ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ गया है। तो मैंने सोचा आज आराम से सो लेंगे, फिर इनको आराम से उठाऊँगी। और जब बच्चे देर तक सोते हैं ना, थोड़ा अपने आप को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो आज तो बच्चों को आराम मिल गया है। तो सानी हमने दे दी है बकरियों के लिए। और अभी हमारा इधर उधर दौड़ रहा है। घर के अंदर बहुत ही कम रहता है ये, बाहर इनको खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे सूर्य देवता आ चुके हैं, उनको हमारा प्रणाम। और आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। जो है वो लेट काम करने वाला दिन है, तो सारा काम लेट ही हो रहा है। बर्तन शाम को नहीं धुली थी क्योंकि सर्दी जुकाम वगैरह हो गई थी, तो उससे सर पकड़ लिया था। तो हमने कहा आज बर्तन नहीं धुलेंगे, वैसे भी कल संडे है तो आराम से कर लेंगे। बाहर झाड़ू लगाने के बाद बाहर का जो भी काम था वो भी निपटा लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे हम बर्तन साफ़ करने लगे हैं। और हमारी जो बेटी है ना वो बनाने जा रही है चाय, क्योंकि लेट हो गया है। तो इसके पापा को बस चाय बना दो जल्दी से। तो बेटिया ने कहा कि मम्मी हम बना देते हैं चाय। हमने कहा चलो ठीक है बेटा आप रख दो। तो इंडक्शन चूल्हा पे इन्होंने रखा है, गैस पे नहीं छूने देते हैं। इंडक्शन में कोई करंट वगैरह का रिस्क नहीं है, तो इसलिए हमने इनको बोला, तो बस ये रख दी हैं। और अब हम आके देख रहे थे कि क्या कितना इन्होंने डाला। वैसे जो हमारी बिटिया है ना माही, चाय वगैरह बना देती है, तो इतना तो आराम हो गया कि चाय तो बना के हमारी बेटी पिला ही सकती है। और यहाँ पे सारे बच्चे बस आफत मचा के रखे, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। तो बस सबको दिया और उसके बाद हम पी रहे हैं चाय, ये पी रहे हैं। उसके बाद हम निकल रहे हैं कहीं। हाँ तो आ चुके हैं दोस्तों हम लोग जंगल में। हाँ यार, अच्छा पंडाल तैयार हो रहा है ना, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आ चुके हैं जंगल में और चल रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। हाथ में ही ये बर्तन, और बच्चे सब आगे के चल रहे हैं, हम चल रहे हैं पीछे। और सुबह के भी 8 बजे हो गए। बहुत गंदा है दोस्तों, बहुत गंदा है, देख के चलना पड़ता है। तो मिट्टी की रसोई तैयार करने के लिए दोस्तों हमें मिट्टी की ज़रूरत है। और आज है संडे, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इतना घना जंगल है और चारों तरफ यानी कि कोई दिखाई नहीं देगा चारों तरफ। मतलब अकेले अकेले से मैं कैसे जाऊँ मिट्टी लेने, मुझे समझ में नहीं आता। तो आज मैंने पूरी अपनी पलटन ही बुला ली। मैंने कहा सब लोग चलते हैं वहाँ, अकेले मम्मी नहीं रहेगी। फिर पड़ोस की जो चच्ची की लड़की है उन्होंने भी चल दिया और एक लोग और है।
उन्हीं के साथ आए हैं, तो वो भी चल दिए हैं। आ गए हम लोग यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए। वो भी सूखी वाली मिट्टी है, तो ये देखिए इस तरह से यहीं से मिट्टी ले जाते हैं। और अभी त्यौहार आ गया है ना, तो सब लोग ले जाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि नवरात्रि की तैयारी। फिर दिवाली तक तो सब लोग ले ही जाते रहेंगे। मतलब नवरात्रि से पितर से शुरू हो जाता है और दिवाली तक साफ सफाई सबके घरों में चलती रहती है। तो सब लोग यहाँ पे आए हैं मिट्टी लेने के लिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों कि मिट्टी कैसी है, क्योंकि एक तरफ की मिट्टी में कंकड़ है और एक तरफ की मिट्टी ठीक है। तो बस देख रहे थे कि किधर की मिट्टी में कंकड़ है, क्योंकि लगाते टाइम अगर कोई कंकड़ वगैरह रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एकदम चिकनी मिट्टी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही हम लोग इधर उधर देख रहे थे। और फड़वा वगैरह सब, साबर वगैरह और औजार, मतलब सारे औजार, खुरपी वगैरह सब कुछ लेके आए थे कि मतलब जिससे काम होगा वही हम लोग करेंगे। क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत एकदम कठोर है, यानी कि सूखी मिट्टी है, तो इसे खोदने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए फड़वा, साबार वगैरह सब कुछ ले आए हैं। और हमने अपनी पूरे बच्चों को भी बुला के लेके आया है कि चलो थोड़ा थोड़ा लाओगी तो मम्मी की कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद ये लोग घर से बोल के आए हैं कि पापा हम लोग मिट्टी लेके आए, तो आप जलेबी लेके आइएगा, हम लोगों को खाना है। क्योंकि आज इतवार है, घर में रहते हैं, सुबह चले जाते हैं स्कूल और सुबह ही गरम जलेबियाँ मिलती है। तो इसके पापा बोले हैं कि हाँ जाओ, तुम लोग आओगी तो हम सबको जलेबी खिलाएंगे। तो बस ये लोग फटाफट से हमारे साथ आ गई हैं। और यहाँ पे चच्ची भर ली हैं मिट्टी, और हमारी भी भर गई है। तो हम लोग अब सब लोग निकलेंगे लेकर के, जितने भी बर्तन थे सबके वो भर गए हैं। तो घर यहाँ से जो है दोस्तों काफ़ी दूर है, पास में तो है नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बच्चों को रखा है। और अपने लिए भी जो तसला लेके आए ना, उसमें भी पूरा फुल नहीं डाला है, क्योंकि अभी मतलब ऊंची खाली ज़मीन है, ऊंच खाल, तो चढ़ने में उतरने में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दूर है तो फिर पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे हम लोग। इसलिए हमने क्या किया कि पूरा नहीं भरा है। और जो ये भैया है ना छोटे वाले, यही सबको उठा रहे हैं। तो एक दूसरे का हम लोगों ने सबने सपोर्ट किया और हो गया। लास्ट में ये मानसी का बचा हुआ है। तो सब जो है निकल पड़े हैं और हम लोग भी चल पड़े हैं। अभी घर पहुंचने में ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली है, क्योंकि जब बोझा सर पे उठाना तो उस टाइम तो भारी नहीं लगता है, पर घर पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाती है। आ चुके हैं दोस्तों घर, और ये देखिए सब लोगों ने हाथ पैर मुंह धुला। उसके बाद जलेबी इनके पापा हम लोगों के आने के बाद चौराहे से लेके आए। तो सब लोग यहाँ पे खा पी करके आराम से नहाए धोएंगे। हमें और काम है, तो हम उन सारे कामों को निपटाएंगे। आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। संडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, और एक ना एक यानी कोई ना कोई नया काम निकलता ही रहता है। तो बहुत सारे काम है ऐसे जिन्हें हमें करना है, और बहुत ज़रूरी भी है करना। यहाँ पे हम आ गए कंडे पाथने के लिए, क्योंकि कई दिनों से हमने कंडे भी नहीं बनाए थे और धूप अब अच्छी खासी खिलने लगी है। तो हमने कहा चलो, गोबर बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, इतने सारे गोबर फिर एक बार में मतलब एक महीने भी हमसे नहीं ख़त्म होंगे। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा रोज़ ऐसे ख़त्म करेंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब 2 लोग रहते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। एक लोग गोबर को सान के लोई बना के छोटी छोटी थमा देते हैं, और एक लोग कंडे बना देते हैं, तो जल्दी हो जाता है। अब हमें तो सब अपने आप करना है, तो इसलिए रोज़ रोज़ हम थोड़ा थोड़ा ख़त्म करेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों की आज हमने रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी। आप लोगों ने बोला था मिट्टी लेने के लिए जब आप जाना तो वहाँ का वीडियो ज़रूर दिखाना, तो इसलिए हमने कहा चलो आप लोगों को जो देखना था वो भी हम दिखा देते हैं। हाँ बेटा, हाँ ट्रेन बना रही हूँ। ट्रेन आपको अच्छा लगता है क्या? तो हम ट्रेन ही बना रही है। देखिए ट्रेन बनी है ना, 1 ट्रेन 2 ट्रेन, ये तीसरी वाली ट्रेन जा रही है ना।
एक हमारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जिनकी आईडी है सानवी मौर्य करके। उनका जो 6 महीने का बेबी है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और जाहिर सी बात है कि जब छोटा बच्चा बीमार पड़ता है ना तो माँ को बहुत टेंशन होती है। ऐसा लगता है कि हमें हो जाए, माँ कुछ भी झेल लेगी, लेकिन बच्चों का दुख माँ से नहीं बर्दाश्त होता। बहुत वीक भी हो गया है। तो मैं देखिए आपको ये बताऊंगी, बेबी 6 महीने का भी तो कंप्लीट हो ही गया। उसको दाल का पानी, अरहर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल से खून भी बनता है, आपको पता होगा। अरहर की दाल और उसको दाल चावल, अरहर की दाल की पानी और दरिया वगैरह, मतलब कि इस तरह की चीज़ें आप उनको खिलाना शुरू कीजिए। ऊपर का दूध ज़रूर पिलाया कीजिए, तो बच्चा जो है ना धीरे धीरे मतलब कि हो जाएगा हेल्दी अच्छा खासा। तो थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, छोटा बच्चा है मासूम सा, उसको क्या पता। पर हाँ, थोड़ा सा बच्चा जो है नखरे तो करेगा, पर जैसे तैसे करके आप बच्चों को खिलाइए, ठीक हो जाएगा। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि मेरा बाबू जो है वो जल्दी से हेल्दी हो जाए पहले की तरह। और ये हमारी बुआ सास है जो सामने बैठी है, नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। ये आई थी घूमने के लिए अपने मायके, तो हमने इनको बुला लिया कि थोड़ा सा हम लोग भी बात कर लेते हैं। तो बस ये फ़ोन में बात करने लग गई थी। तो हम पहले साथ में बैठे थे, दोनों जन बातें किए, फिर चाय पिए, और उसके बाद इनका फ़ोन आ गया। तो हमने कहा चलो हम जो है कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे बनने लगा है खाना, बस वही सिंपल सा खाना बनेगा दोस्तों, क्योंकि घर में चावल भी नहीं है, और जो है सब्जी और रोटी बनेगी बस। और पता है आप सभी को, अभी हम माही को डांट रहे थे क्योंकि आज संडे था। हमने कहा बेटा बाल कटवा लो, बाल बहुत बड़े हो गए हैं आपके, और अभी ठंड का दिन शुरू हो गया है, तो ठंड में इतने बड़े बाल कैसे धोगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे तैसे कट के, पहले तो जा ही नहीं रही थी, मतलब बहुत रोई थी। फिर उसके बाद बाल कटवा के आई, फिर बहुत रोई कि मम्मी आप मेरा बाल क्यों कटवा दी हो। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा, ये देखिए आंखें बंद करके कैसे पढ़ ली। वो वाली रूम में थी, पापा के साथ रो रही थी। अब जब वो बुआ चली गई हैं तो यहाँ पे आके अपनी आंखें बंद करके रो रही है। देखिए अब मैं समझा रही हूँ बार बार कि मत रो, ठीक है, अच्छा है ना, बाल कट गया, छोटे हो गया, आसानी रहेगी। जो सुबह बहुत काम रहता है, तुम लोगों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना रहता है, तो फिर मैं बाल में कंघी नहीं कर पाती हूँ और ठीक से तुम कर नहीं पाती हो, लेकिन फिर भी रोए जा रही थी। और अभी 10 बज गए हैं, 10:15, तो खाना बनाने में आज इतना लेट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, या फिर अच्छी लग रही होगी। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ढेर सारा अपना कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे हमें मोटिवेट कीजिए। आप सभी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, तो अपने कमेंट वगैरह दीजिएगा। मैं उन सारे कमेंट में से कुछ कमेंट्स छांटती हूँ, जिनका मैं रिप्लाई संडे के दिन देती हूँ एक वीडियो बना के। तो उसमें मैं आप लोगों का ज़रूर नाम लूँगी। और एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं, रजनीश मिश्रा नाम की एक आईडी है। इन्होंने पूछा है कि आप अजान सुनते ही क्यों बंद कर दी वीडियो बनाना। तो दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, और वैसे भी अजान के टाइम बोलना नहीं चाहिए। माँ की छवि जो माटी लेके आए हैं ना अभी, वो तो उसी से बना रही थी। ये वाली मिट्टी तो है नहीं, चिकनी वाली, ये बिल्कुल सूटही मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी जमुना के किनारे वाली होती है। ये देखिए अभी नहाई भी नहीं है लड़की। आज इतनी थकान हो गई है कि बस ऐसा लग रहा है कि बस सीधा बिस्तर पकड़ ले, कोई काम ना करे। लेकिन क्या करें दोस्तों, चाहे कितनी भी थकान रहे, पर हमारे घर का जो काम है, वो हमारी जो जिम्मेदारी है, उससे तो हम मुकर नहीं सकते हैं ना। जो काम हमें करना है तो वो तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे अभी देखिए हम बच्चों का जो यूनिफॉर्म वगैरह है ना, वो धो रहे हैं, और ये टाइम से धो देंगे, सूख जाएगा तो इनको प्रेस भी करना है। नहीं धोएंगे तो फिर अगर शाम हो जाएगी तो फिर सुबह प्रेस करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद इनको टिफ़िन वगैरह बनाएंगे कि फिर इनका यूनिफॉर्म वगैरह जो है प्रेस करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हमने भिगो के रख दी थी। धोने के बाद अब हम इसको फैला देंगे सूखने के लिए। थकान इतनी हो गई है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है, बोलने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे काम कर लिए हैं हमने। इतने सारे काम, मतलब क्या करें, कई दिनों से सोचा था
पूरी कमर टूट गई है आज। दोस्तों बर्तन भी धो लिए हमने कपड़े धोने के बाद, और कपड़ों को फैला भी दिया है। आज इतनी थकान है कि पूछिए मत, हालत ख़राब हो गई है। आज इतने सारे काम थे ना, उन कामों में से एक काम रहेगा, वो था गेहूँ धोने का। और घर में यानी कि कुछ बोलने वाली थी पर बोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल देती हूँ ना तो फिर वो चीज़ें मेरे घर में पहले से आ जाती है। यानी कि मेरे मायके से अगर उन्होंने वीडियो देखा तो वो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। तो मुझे गेहूँ धोना था और गेहूँ नहीं धो पाई हूँ। धूप इतनी ज़्यादा है कि अब मैं इस टाइम कर नहीं सकती हूँ। अब मैं धोऊँगी गेहूँ खेत से आने के बाद 4 या 5 बजे या फिर 6 बजे के करीब। और व्लॉग आज का इतना लंबा मैंने खींच दिया है आप लोगों को संडे रूटीन दिखाते दिखाते कि पूछिए मत। और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।